यहाँ हालात इतने खराब हैं कि यहाँ आप आएंगे तो आपको एहसास होगा कि हे भगवान कहाँ पर आ गए। देखो यहाँ तो मास्क पहन के चल रहे हैं। अरे बहुत बुरा हाल है, सारा जाम रहता है, सारा का सारा। रोड पे पोल्यूशन इतना ज्यादा है, इतना खुदा पड़ा है कि साल डेढ़ साल तेरे बहुत ज्यादा जाम रहता है। भाई हमारे पास मास्क के साथ साथ हम चश्मा भी लगाते कि आंखों में धूल ना जाए। भाई 5 साल से ऊपर हो गए, 5-6 साल। 5 साल हो गए हैं। इतनी नारकीय जीवन हम लोग जी रहे हैं, मतलब आप बता नहीं सकते आपको। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। जनता की, दर्शकों की बहुत ज़्यादा डिमांड पर आखिरकार मैं आ गया हूं बुराड़ी में जहां एक बहुत लंबे एरिया में सड़कें टूटी पड़ी हैं, ऊबड़ खाबड़ हैं, पूरे दिन धूल उड़ती रहती है और लोग कुछ महीनों से नहीं बल्कि 3-4 सालों से परेशान ही हुए पड़े हैं। इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसको दबा लीजिए, क्योंकि हो ये रहा है, मैं लगातार बता रहा हूं कि लोग वीडियो तो देख रहे हैं, 75-80% लोग वीडियो देख रहे हैं, सराह रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, फीडबैक भी दे रहे हैं, लेकिन उनको एहसास ही नहीं हो पा रहा है कि वो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर मेरा समर्थन अनजाने में नहीं कर पा रहे हैं। तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए और मेरा समर्थन दीजिए, मुझे समर्थन दीजिए और मेरे हाथ मजबूत करेंगे तो आप ही के हाथ मजबूत होंगे। अब कहानी शुरू करते हैं। मैं दिल्ली के बुराड़ी में हूँ। ये बुराड़ी में एक बोर्ड लगा हुआ है एंट्री पर ही, बुराड़ी क्षेत्र में आपके पधारने पर हार्दिक स्वागत है। इस बोर्ड को बदल के लिख देना चाहिए, बुराड़ी क्षेत्र में आपके पधारने पर हमें आपसे बहुत हमदर्दी है, क्योंकि यहाँ हालात इतने ख़राब हैं कि यहाँ आप आएंगे तो आपको एहसास होगा कि हे भगवान कहाँ पर आ गए। अब सोचिए जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनकी क्या हालत है। सड़कें देखिए ज़रा, पूरे इलाके में, ये मेन रोड है बुराड़ी की, संत नगर से नथुपुरा की तरफ जा रही है। पूरे मेन एरिया में आप बुराड़ी में जाएंगे आपको यूं ही चलता रहेगा, सड़कें टूटी पड़ी हैं, ऊबड़ खाबड़ सी हैं, कहीं जाम लग गया है, पूरे दिन धूल उड़ती रहती है। और देखिए लोग रुक रुक के खुद ही अपने बता रहे हैं, आपको पूछने की जरूरत नहीं है। फॉलो कर रखा है थोड़ा यहाँ का बताइए जरा। अरे बहुत बुरा हाल है, सारा जाम रहता है, सारा का सारा। मैंने इनको बहुत फॉलो कर रखा है। मैं तो खुद चाहता था कि यहाँ के बताएं कि क्या हाल है, बस सारा का सारा जाम रहता है, हम तो काम ही नहीं कर पाते यहाँ पे बिल्कुल। मैं इसलिए कह रहा था ना, दर्शकों की भारी डिमांड पे मैं यहाँ पे आया हूँ, तो ये देखिए फॉलो भी कर रखा है, बहुत बढ़िया काम करते हैं। यहाँ की समस्या बताइए। अभी तो समस्या के लिए आए बहुत हैं। ज्यादा पूरा जाम लगा रहता है यहाँ पे। ये हालात कब से खराब है यहाँ पर? 2 साल, मेरे ख्याल साल 1.5 साल से तो ऊपर ही हो गए। बहुत पॉल्यूशन इतना है, बैठा नहीं जाता, इतनी मिट्टी सारी उड़ के सारी हमारी दुकानों के अंदर आती है। भाई मुझसे एक गलती हो गई है, आप वो गलती मत कीजिएगा। इस इलाके में आए तो एक मास्क जरूर लेके आइएगा, क्योंकि पूरी दिल्ली में जितना पोल्यूशन नहीं होगा उससे ज्यादा पोल्यूशन यहाँ पर है। पूरे दिन धूल उड़ती है। इन भाई साहब ने तो पहन रखा है। मैं तो पहन के रखता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। जी भाई हमारे पास मास्क के साथ साथ हम चश्मा भी लगाते कि आंखों में धूल ना जाए। भाई सबको मेरी सलाह है कि भाई डेली मैं जाता हूँ, क्लास पढ़ने जाता हूँ। भाई देखो किताबें भी हैं, आपके इससे सलाह है भाई, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट का एरिया है, आप मास्क और एक चश्मा जरूर कैरी करें, क्योंकि एयर पोल्यूशन आपके फेस को और आईज को भी इफेक्ट करता है। मैं कह रहा हूँ ये जितना पूरी दिल्ली में नहीं है उससे कहीं ज्यादा पोल्यूशन यहाँ पर होगा। बुराड़ी की हालत बहुत बिगाड़ दी है संजीव झा जी ने, और मेरे को समझ नहीं आता लोग इतने मस्त कैसे हो गए हैं कि संजीव झा के पीछे ऐसे पड़े हुए हैं, कुछ नहीं करवा रहे। संजीव झा, मेरी अपील है, मैं भी आशीष मिश्रा हूँ, आपको मैं चुनौती देता हूँ कि आप यहाँ पे काम करवाएं, वरना आने वाले एमसीडी के इलेक्शन में भी और जो विधायक के इलेक्शन होंगे उसमें मैं आपका विरोध करूंगा आने वाले इलेक्शनों में। ठीक है, ये संजीव झा जो बोल रहे हैं ये आम आदमी पार्टी के बुराड़ी के विधायक हैं। भाई मैं तो इधर अभी ज्यादा नहीं आई हूँ, लेकिन इधर ये जो है ना, रोड पे पोल्यूशन इतना ज्यादा है, इतना खुदा पड़ा है कि साल डेढ़ साल तेरे बहुत ज्यादा जाम रहता है, बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा परेशानी होती है। उधर से आ रहा है। क्या बता रही जी? 5 साल से ऊपर हो गए, 5-6 साल। 5 साल हो गए हैं। अरे इतने में तो एक जो है एक सरकार बदल जाती है 5 साल में। तो क्या करेंगे, क्या हम कर सकते हैं, आम जनता क्या कर सकते हैं। ठीक है भाई, आपको दिखा दूं कि समस्या क्या है। समस्या ये है, 1 मिनट बता दूं, सबको एहसास आपको हो जाएगा। यहाँ पे ट्रैफिक कितना है, वो इसलिए भी है कि सड़कें खराब हैं, धीरे 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 जो है गाड़ियाँ चलती हैं। मामला क्या है? मामला ये है कि ये बुराड़ी की मेन रोड है जिस पे हम खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर सीवर डालने का काम चल रहा है, उसकी वजह से सड़कें जो हैं वो खुदी पड़ी हैं, टूटी पड़ी हैं। कहीं भी काम होता है, मैं मानता हूँ कि कहीं भी काम होता है तो सड़कें वड़कों का ये हाल होता है, लेकिन लोगों का सवाल ये है कि भाई ये जो काम चल रहा है ये कब तक चलेगा? क्योंकि काम ये जो है जो शुरू हुआ है ये खत्म ही नहीं होके दे रहा है, और इसकी वजह से जो है लोग यहाँ परेशान ही हुए जा रहे हैं। जाम लगना तो बहुत आम बात है कि यहाँ पर जो है ऐसा लगता है कि आप दिल्ली में ही नहीं है। क्यों भाई? सर सबसे पहले तो मैं आपका इतना बड़ा प्रशंसक हूँ। इस देश में अगर कोई सच दिखा रहा है
और ईमानदारी के साथ दिखा रहा है, बिना निष्पक्षता के साथ। सर वो आप सर। बहुत शुक्रिया भाई। अब जरा यहाँ की समस्या बताओ। यहाँ की सर बहुत बड़ी समस्या है। हाँ। सबसे पहले तो आप सड़क का ये हाल देखिए, ऐसा लगता है कि किसी गांव देहात पिछड़े इलाके में हम बस आके। दूसरी बात, यहाँ पे कई बार महिलाएं जो है स्कूटी चलाते हुए गिर भी गई है, उनको चोटें भी आई है, लेकिन फिर भी यहाँ प्रशासन जागरूक नहीं हो पा रहा सर। आपके भी घर में बहन बेटी, हमारे भी घर में बहन बेटी स्कूल जाती है, सामने स्कूल है, ये दिखाइए आप। बच्चियाँ सड़क पार करती है, ये पानी डालने कीचड़ से बच्चियाँ गिर जाती है, बच्चों के ऊपर अगर ट्रक चढ़ जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? ये बताइए। देखिए बड़ी अच्छी बात बताई। नीचे आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ कीचड़ सी हो रही है। अब भाई अगर ये पानी नहीं डाला तो यहाँ पे इतनी धूल हो जाएगी कि भाई खड़े नहीं हो सकते, और अब यहाँ पानी डाल दिया, कीचड़ हो गया। सीवर लाइन डाली, ये भी तो आपके फायदे के लिए है। बताओ, अब जो जाम लग रहा है, मेरी बात सुनो, खाली बुराड़ी में जाम है, पूरी दिल्ली में कहीं जाम नहीं है। हर जगह कंस्ट्रक्शन तो नहीं है ना, भैया ने जैसे जाम के लिए बोला तो हर जगह कंस्ट्रक्शन नहीं है। अब यहाँ बाईपास चले जाओ तो यहाँ पे कितना जाम है, वहाँ से आते वक्त, रोहिणी की तरफ से आते वक्त भी और यहाँ से जाते वक्त भी। नहीं, पर तो उसी अब एक चीज बताओ, ये जो पानी है, अगर यहाँ पे भैया 24 घंटे यहाँ पानी डलता है, अभी भी पीछे से कोई ना कोई ट्रैक्टर आ रहा होगा और आगे भी चला गया होगा, ठीक है, पूरी रात भी यहाँ पानी डलता है। मैं स्विगी में काम करता हूँ, देखता रहता हूँ, ठीक है। अब एक चीज बताओ, यहाँ पानी नहीं डालेंगे तो धूल इतनी उड़ेगी। एक चीज बताओ, यहाँ कहाँ धूल दिख रही है आपको? धूल दिख रही है। कीचड़ तो भैया एक चीज बताओ, बारिश आ जाएगी, कीचड़ हो जाएगा, आप कहाँ संभाल लोगे उसको? आ जाओ भाई। अच्छा, स्कूल से आ गए। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा प्रज्वल यादव। अच्छा, क्या कहना चाहते हो? ये रोटी करा दो, मैं स्कूल से आने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। एक मिनट भाई, एक मिनट। यहाँ कुछ नहीं हो सकता, इस देश का पूछ लो बच्चों से। रोज परेशान होते हैं, रोज सुबह जाते समय लेट होते हैं स्कूल, और आने में भी और जाने में भी। इस जाम की वजह से इतने दिन हो गए, आज तक नहीं बने। ना सरकार कुछ करती, ना हमारा MLA कुछ करता, कोई कुछ नहीं करता, सब कुछ नहीं करता, सब चोर है, सब सारे। आज आप बताइए। यहाँ पर जाम लगता है सर, और कुछ ये हालात कब से हैं? हो गए 5-6 महीना हो गए सर। राम राम। मैं कब से हालात हैं? बहुत बुरे हालात है। ये 2-3 साल हो गए भाई साहब, ये रोड नहीं बना के दे रहे। अच्छा, ये भाई संजीव झा को टैग करो भाई, बनाओ रोड यार। इनके पास रोड साफ करने का टाइम नहीं है, मगर यमुना पे जाके पानी चेक करने का टाइम है कि ये रोड है। ये रोड का इनका टाइम नहीं है, मगर यमुना पे जाके ना पानी साफ करने का टाइम है कि कितना पानी साफ हुआ है, कितना गंदा हुआ है। भाई एक देखिए, बड़ी अच्छी बात बताई कि यमुना में पानी साफ हो गया, जो कि हुआ नहीं है। यमुना की वहीं की वहीं है। अरे अगर ऐसे साफ हो जाता है तो फिर केजरीवाल की गाली खा रहा होता। देखिए, केजरीवाल साफ नहीं कर पाया, अभी भी यमुना साफ नहीं हुई है, लेकिन अभी इतना समय नहीं हुआ है भाई हम ये कहें कि भाई यमुना चुटकी बजा के साफ हो जाएगी। पर ऐसे जो है धोखा तो मत दो लोगों को। पता लगा लोगों ने पानी पीना शुरू कर दिया, उनके देखा देखी हालत खराब हो गई, मर आ जाएगा भाई। ठीक है, वापिस यहीं पे आते हैं। तो ये आप ये कह रहे हैं, कितने आपके हिसाब से कितने साल से काम चल रहा है पूरे बुराड़ी में? 2-3 साल हो गए हैं। अभी यहाँ भी 25 फुटा के अंदर जाके देखो, अभी दोबारा रोड खोद दिया पूरी। अच्छा, अब ये जब पता नहीं कब तक बनेगी, अभी ये रोड पता नहीं। अच्छा ठीक है, एक बार दिखा दूं जरा भाई। देखिए, ये जो हम कह रहे हैं ना, अगर ये नीचे ये पानी ना छिड़का जाए तो यहाँ पर इतनी बुरी हालत हो जाएगी कि हम खड़े ही नहीं हो पाएंगे। पूरी बुराड़ी में मैंने चक्कर मारा है, इतना बुरा हाल है, आप खड़े नहीं हो पा रहे हैं, धूल हो जाती है बहुत ज्यादा। अब ये देखिए, ये सर PWD का या MCD का वो आ रहा है, वो बौछार सी मारने वाला, जो पोल्यूशन कम करने वाला है, वो जल बोर्ड पे बहुत आते हैं। ये जल बोर्ड पे भी आ रहा है। हाँ, ये आ रहा है, ये जल बोर्ड पे भी आ रहा है और MCD पे भी आ रहा है, दूसरा भी आ रहा है। पानी तो बराबर चलता है पानी। अच्छा, बराबर, रात में भी, सवेरे भी, और पूरा दिन चलता है। ये बौछार मार के कम से कम इस एरिया को ऐसा रखते हैं कि लोग जो हैं भाग ना जाएं बस यहाँ से। पर भागेंगे कहाँ? जो रह रहा है वो कहाँ जाएगा? ठीक है जी, एक बार दूसरी तरफ दिखाऊं जरा। देखिए, सड़कों की हालत देख लीजिए। पूरे बुराड़ी में आपको यही मिलेगा कि सड़क कहीं से टूटी हुई है, कहीं से उबड़ खाबड़ सी है, धूल उड़ रही है, बुरा हाल है। पूरे बुराड़ी में यही हाल है। कब से हाल है ये? बहुत साल हो गए भाई, 5-6 साल हो गए।
नहीं पा रहा काम है 5-6 साल से? जी भाई, बड़ी धूल मिट्टी इतनी उड़ रही है, कोई जवाब नहीं भाई। कह रहे हैं सीवर का काम चल रहा है। कोई सीवर सब फेल है। अच्छा। हाँ, जाम लगा कभी मेट्रो का काम होता, पूरे दिन जाम लगा रहता, जाम ही खत्म नहीं होता यहाँ। हाँ, मेट्रो का काम होता, अभी तक कब का हो जाता है, ये पता नहीं क्या हो रहा है। इतना जाम, धूल मिट्टी। ये मेट्रो का नहीं है, सीवर का है। ये सीवर का, मैं मेट्रो का होता तो अभी तक मेट्रो उड़ गई होती भाई यहाँ पे। देखो जी, ये इधर ट्रैफिक, उधर देखिए जाम इसलिए लगा पड़ा है कि सड़क चलने के लिए है ही नहीं। ये जो वाहन आ रहे हैं ये कहाँ जाएंगे? हवा से उड़ के तो जाएंगे नहीं। हाँ, ये भी भाई ये बता रहे हैं कि जो गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं जगह जगह, ये तो खैर हर जगह है, समस्या हो ही गई है। जैसे देखो इधर कैसे हैं जी, मैं थोड़ा यहाँ बुराड़ी की रिपोर्ट करने आया। फॉलो करते हैं हम आपके चैनल को। अच्छा, आप थोड़ा यही रहते हैं, यहाँ थोड़ा बताइए। बस परेशानी तो है ही सब जगह। अच्छा, सब जगह धूल मिट्टी यही सब है। ठीक है। हाँ, अब देखिए जैसे यहाँ पर काम चल रहा है, सड़क वड़क तो पहले ही खराब है, लोगों ने गाड़ियाँ भी यहीं लगा दी हैं मौका देखकर कि भाई यही जगह है, यहीं लगा दो। टर्न होना चाहे तो हो नहीं सकती। किसी ने मान लो इधर जाना है तो नहीं जा पाएगा। और बताइए सर। शरद जी, बहुत मेहरबानी आपकी, बुराड़ी की आपने अरे सुध ली। मैं आपको रोज देखता हूँ, मगर पता नहीं बुराड़ी कब आएंगे आप। बल्कि मैं माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा देर से आया हूँ। धन्यवाद। आप बताइए जरा क्या बताना चाह रहे हैं बुराड़ी के बारे में? बुराड़ी के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि पूरे दिल्ली के अंदर इससे गंदी विधानसभा कोई नहीं रही होगी। अब नारकीय जीवन जी रहे हैं हम लोग। आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप और आगे जाएंगे पूरा डस्ट, जितना पोल्यूशन दिल्ली के अंदर है उससे कम डबल लेवल का पोल्यूशन बुराड़ी में हो रहा है। और जाम की स्थिति ये है कि अगर किसी को मजबूरी में निकलना पड़ जाए, कोई अगर मरीज को जाना पड़ जाए तो 3 किलोमीटर के एरिया में 1 घंटा लगता है, तो रास्ते में दम तोड़ देगा। और मजे की बात यह है कि कोई ना तो ऑफिसर ना कोई नेता इस स्थिति पे कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। हमने खुद यहाँ पर भूख हड़ताल भी करी। अच्छा। हाँ, लेकिन तभी भी किसी के कानों पे कोई जू नहीं रहेंगी। बिल्कुल इतनी नारकीय जीवन हम लोग जी रहे हैं, मतलब आप बता नहीं सकते। आपको बच्चे रोज सुबह स्कूल के लिए जब निकलते हैं तो पता नहीं होता कि वो टाइम पे पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। 2 बजे उनकी छुट्टी होती है, 4 बजे तक घर पहुंचते हैं। मैं दर्शकों को ये बता रहा था कि भाई अगर कहीं काम चलता है तो ये स्वाभाविक है भाई, आसपास में सड़क वड़क टूटी मिलेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ लोग बता रहे हैं कि कई साल हो गए हैं भाई साहब, 3 साल हो गए हैं और कोई ना कोई व्यवस्था ऐसी करी जाती है। अब देखिए ना कि जब कहीं काम चलता है तो उसमें कहीं कुछ व्यवस्थाएं ऐसी बनाई जाती हैं, कहीं आपको कि भाई ट्रैफिक आराम से निकल जाए, डस्ट का कम से कम काम हो। और इस समय खासतौर पर जब ये पोल्यूशन का टाइम है, इस समय तो डस्ट का खास ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन दूसरी गाड़ी भी पीछे आ गई। लेकिन हालात ये हैं कि यहाँ पर आप यहाँ तक फुहारा लग रहा है, लेकिन आगे जाके देखिए बुराड़ी में, देखिए क्या हाल है, मतलब खड़ा होना मुश्किल है। वही है कि फुहारा लग जाता तो कीचड़ सी हो जाती है, गाड़ियों का निकलना मुश्किल हो जाता है कई बार, 2 व्हीलर खासतौर से। 2 व्हीलर नहीं, पैदल के लिए भी। कल मैं यहाँ पर निकल रहा था, यहाँ से निकला एकदम से 2 व्हीलर ने मेरे यहाँ पूरा गंदा करके चला गया, क्योंकि पूरा कीचड़ ही कीचड़ है बारिश के टाइम पे। और वो फुहारा ना लगे या गीला ना हो तो धूल इतनी उड़ेगी कि आपका सांस लेना मुश्किल। तो भाई साहब, इस सड़क की व्यवस्था नहीं करी जा सकती क्या? धूल उड़ेगी तो धूल की व्यवस्था नहीं करी जा सकती क्या? बाईपास से लेकर के और नथुपुरा तक इस समय ये हालात है, पूरी सड़क खोद के इन्होंने डाल रखी है। कुछ जगहों पर आप काम करिए, उसको कंप्लीट करिए, सड़क को बनाइए। अब इससे जहां आप खड़े हैं, यहाँ से बाईपास तक पूरा काम इनका हो चुका है। क्या सड़क नहीं बनाई जा सकती वहाँ पर? लेकिन वहाँ पर भी ऐसा ही पड़ा है। पिछले 3 साल से हम भुगत रहे हैं इस चीज को। और आगे नथुपुरा तक भी ऐसे ही है। बिल्कुल ये स्थिति है, बिल्कुल स्थिति यही है। और ये देखिए धूल इतनी उड़ी हुई है कि स्टेट बैंक भी यहाँ पर धूल भाग रहा है। देखिए जरा, ये देखिए, बहुत शुक्रिया सर। देखिए जरा कितना बुरा हाल है। और मैं तो ये सोच रहा हूँ, सामने छोले भटूरे वाला भाई लगा रहा है, भाई कैसे तो यहाँ पर ये काम कर रहा होगा, कैसे लोग बाग खा रहे होंगे। देखिए यहाँ पर सड़क तो सड़क है, जो डिवाइडर होता है वो भी ऐसे धूल भाग रहा है, क्या कहें। देखिए सारे में धूल ही धूल है। ये तो थोड़ा बहुत ये इसका असर पड़ जा रहा है। और ये भी तो अभी चल रहा है, अगर ये ना चले या जब गर्मियाँ होती हैं तब ये ना चले तो धूल ही रहती है। धूल मिट्टी बहुत है, ये चलाना बहुत जरूरी है। अब ये नहीं चलाए तो फिर वही वाली बात है, ट्रैफिक कीचड़ हो रहा है। अब ये नहीं चलाएंगे तो मर जाएंगे, यहाँ तो सांस नहीं आएगा। थोड़ा सा भाई कैमरे को बचा के, ओहो ठीक है, बच गए, ठीक है, ओ भाई ठीक है जी। आइए आगे आ जाइए, बहुत बुरा हाल है भाई। भाई जो गलती मैंने करी है आप मत कीजिएगा,
यहाँ पर आएँ तो मास्क ज़रूर पहन लें। देखो यहाँ तो मास्क पहन के चल रहे हैं। बहुत लोग बिना मास्क के भी चल रहे हैं यहाँ पर। इधर से देखिए, इधर भी आपको जाम ही जाम दिखेगा। समस्या ये नहीं है कि यहाँ पे सड़क टूट गई है, समस्या ये है कि भाई सड़क टूटी फूटी है, ऊबड़ खाबड़ है और सीवर डालने का काम चल रहा है, पर ये काम कब से चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है। ये देखिए, अगर बौछार ना हो तो ये जमीन ऐसी दिखाई देगी। यहाँ पर वाहन कैसे तो निकलेंगे, कहाँ जाएंगे? जाम जैसी बात कोई है नहीं, जाम जबरदस्ती क्रिएट किया जाता है। देखिए सारे में धूल उड़ती रहती है। क्यों भाई, हालात कब से खराब है यहाँ पर? कब से है? हो गया वो काफी टाइम हो गया, रोड टूटा हुआ बहुत टाइम से है। पूरी रोड ही टूटी पड़ी है, बेकार है, नतुबरा तक सब खराब है। अच्छा, गाड़ी वाड़ी सब टूट जाती है, सब गिर जाती है, कब पलट जाती है, कब कुछ पता ही नहीं है। ठीक है भाई, हाँ शुक्रिया। बताओ भाई साहब, क्या बताएं सर? भाई बताना क्या है, आप खुद ही आपके मन में जो बात आ रही हो वो बता दो। सर मन में तो बात इतनी आ रही कि बोली भी नहीं जा रही। बालक बाहर निकल नहीं सकते, हम बाहर निकल नहीं सकते। हाँ। सबको, चाहे क्षेत्र का विधायक हो, चाहे दिल्ली की सीएम हो, हाँ। सबको अपने से मतलब है। कंडीशन बुराड़ी में क्या है, दिल्ली में क्या है, किसी को किसी चीज़ से मतलब नहीं है, सिर्फ अपना देखना है। बच्चों पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, हम पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, बुजुर्गों पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, कोई जिए मरे, इन लोगों को किसी को मतलब नहीं है भाई साहब, किसी को कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ी बेवकूफ़ है जनता, जो चुन लेती है, फिर लोगों की जो समस्याएं होती हैं वो समस्या भी बताए किसको भैया, सुनने वाला कोई नहीं है। चाहे कुछ भी कर लो, लोगों को कोई मतलब नहीं है। जैसे चल रहे चलने दो, मर रहे लोग मरने दो, छोड़ दिया जनता को जनता के हाल पे। बड़ी निराशा बहुत ज़्यादा छाई हुई है। काफ़ी आपके हिसाब से, मैं अलग अलग वो सुन रहा हूँ, आपके हिसाब से काम कब से चल रहा है, इतना बुरा हाल कब से है ये? इसको तो देखते देखते लग जाए जी, जब मेरी शादी हुई, जब शादी हो गई, हाँ। मेरे बालक और गया, अब बालक की भी शादी होगी तभी खत्म हो गए। फिर अंदाजन मतलब एक कितना 5 साल हो गए जी से, तो 5-10 साल हो गए मेरे, तो मेरे हिसाब से, और अब भी पूरा नहीं हुआ, अभी आधा ही हो रहा है। मतलब पहले भी रोड अच्छी नहीं थी, लेकिन अब ज़्यादा खराब हालात हो गए हैं भाई साहब। चलने, आप भी तो घूम ही रहे हो, चलने लायक रोड नहीं हो रहा, अब तो चलने लायक नहीं हो रहा, बताओ। ठीक है भाई साहब, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। बताइए जी, पूरे बुराड़ी मेन रोड में ये हालात हैं। सीवर डालने का काम है, लेकिन ये काम ख़त्म ही नहीं हो रहा है। दूर तक आप देखें, देखिए वो डीटीसी बस आ रही है, लुढ़कते देखिए कैसे लेफ़्ट राइट हो रही है। आ जाओ, थोड़ा और आगे आ जाओ। ये देखना, ये सड़क है क्या? ये देखिए ऊबड़ खाबड़ से इस पर वाहन होके आते रहते हैं। यहाँ संघर्ष करेंगे। ये तो यहाँ पे पानी डल गया थोड़ा सा, वरना तो जो है ये धूल उड़ेगी, लोग फिर परेशान। थोड़ा सूख के ये ऐसा हो ही जाता है यहाँ पे, इसलिए खूब धूल यहाँ पे रहती है। जाम, धूल, ऊबड़ खाबड़ देखिए चल रहे हैं ऐसे ही। क्या ये दिल्ली की सड़क हो सकती है? होनी नहीं चाहिए, लेकिन है। तो भाई सरकार से यही निवेदन है बुराड़ी के लोगों की तरफ से कि ये काम जल्दी से ख़त्म करवाया जाए, ताकि एक बेसिक सा राइट जो होता है जीने का, सांस लेने का, कम से कम यहाँ के लोगों को वो तो मिल पाए। बुराड़ी दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा। मेरे लिए बहुत आसान था, मैं स्टूडियो में बैठ के अपनी रिपोर्ट तैयार करता, आपको दिखा देता। मेरे लिए बहुत आसान था कि
कि मैं 4 लोगों को बिठा के डिबेट करता, लेकिन मैंने ये चुना क्योंकि ज़मीन पर आकर आपकी समस्या दिखाना चाहता हूँ, आपके मुद्दे उठाना चाहता हूँ। जो खबर मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो कोई न्यूज़ चैनल नहीं दिखाएगा। दूर से वाहन संघर्ष करते हुए आ रहे हैं सदर बाजार चौक। अरे ऐसा लग रहा है पूरी बिल्डिंग ही ना सील कर दी हुई है। वह चीज़ें वगैरह सस्ती मिलनी शुरू हुई आपको? हमें तो और महंगाई लग रही है। हम तो आप ही के लिए आए हैं हम यहाँ पर। कौन सुनेगा बताओ, क्या सिस्टम बना रखा है। मैं आपका बहुत अच्छे से चैनल, बहुत आपकी फैन हूँ और हाँ जी जी मैंने बहुत देखे आपके चैनल। मेरी मम्मी के साथ आपके हम यूट्यूब पे देखते हैं। अच्छा भाई, हमें मुझे यकीन नहीं था कि माता जी जो है हमें यूट्यूब पर देखती होंगी। अच्छा लो, सेल्फी ले लीजिए माता जी के साथ में, ये हमें भी याद रहेगी। हीरो है भाई, हीरो। ये भी हीरो, हमारे दोस्त ये सब हीरो एक तरीके से। पूरे उसमें दिल्ली में आपने छाए हुए हो एकदम से। कि सदर बाजार की जो रिपोर्ट आई थी, जो कीचड़ के अंदर आप जा रहे थे, वो सब देखा मैंने आपको। कोई रिपोर्टर कीचड़ में नहीं घुसता। मैं शरद शर्मा हूँ जी, एनडीटी वाले। हाँ जी, एनडीटी वाले। मेरी हर कहानी आप ही की कहानी कहती है, आप ही के मुद्दे उठाती है। इसलिए इस चैनल को खूब जम के सब्सक्राइब करें, हर वीडियो को खूब शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारा सब्सक्राइबर बेस होगा, जितना ज़्यादा लोग हमें देखेंगे, उतना ही बड़े स्तर पर हम आपके मुद्दे प्रभावशाली तरीके से उठाएंगे। जय हिंद।